चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन मेरे प्यारे, ठीक है ना, 2 फरवरी के दिन क्लास 12 बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है बाबू, ये 35 क्वेश्चन अगर आप देख लिए तो 2 फरवरी के दिन मैं ये वादा करता हूं बाबू कि आप सभी बच्चे एग्जाम में बिल्कुल मुस्कुरा कर जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जिस बच्चे का है उसके लिए खास वीडियो है बाबू, ठीक है, और जो साइड से भी रखे हैं उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। सारे के सारे क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर से होने वाला है। और ये मॉडल पेपर बाबू, ये मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए। ये मॉडल पेपर एक ऐसा मॉडल पेपर है बाबू जहां से परीक्षा में 100% एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है। ठीक है, तो यही मॉडल पेपर से आपको बताएंगे। और थोड़ा सा एक सूचना है, आप लोग अगर देखेंगे परीक्षा में देखेंगे बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है तो मेरे प्यार ये ऑफर आपका चल रहा है, लास्ट ऑफर, जल्दी से जल्दी परचेज कर लिए। मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा, 100% लड़ने वाला। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों। ठीक है ना, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। देखिए परीक्षा हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर बताने वाले। चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मेरे प्यार बच्चों, काफी बवाल का होने वाला है। चलिए तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है मेरे प्यार बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीके से लगा दीजिए और बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों माहौल बना के लगा दीजिएगा। देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका जो है ना बाबू पेक्टिन की अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है? पेक्टिन की अवस्था में क्या होता है बाबू? क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रखिएगा पहला नंबर में अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? डी होगा बाबू। इस वीडियो में वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके 2 फरवरी के परीक्षा में 100% आएगा। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करिएगा। कहता है आनुवंशिक के जनक आपका मेरे प्यार बच्चों हैं। लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है बाबू। चलिए आनुवंशिकता का जनक मेरे प्यार बच्चों आपका कौन है? दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाइए जरा। तो देखिए आनुवंशिकता का जनक का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका मेंडल हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब को देखेंगे आनुवंशिकता का जनक बोला जाता है बाबू। दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो आंसर नंबर यहां पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं होगा, मेरा वादा है मेरे प्यार बच्चों। पूरा क्लास देखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास करेगा। इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है बाबू। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है बाबू। देखिए कायिक प्रवर्धक मतलब समझने का, देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, कायिक प्रवर्धक का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यार बच्चों, कौन आपका नहीं है यहां पर अगर देखा जाए डी-रेशनल 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, कायिक प्रवर्धक, ठीक है ना, ये आपका चल बीजाणु, चल बीजाणु जो है मेरे प्यार बच्चों, मोबाइल स्पोर्ट्स जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है? ये मेरे प्यार बच्चों आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है। तमाम बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन में आपसे वादा आश्वासन करवाता हूं बाबू, ठीक है ना, कि 100% सभी के सभी क्वेश्चन आपको लड़ने वाला है। ठीक है, 3 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन अगर देखेंगे नहीं पढ़े तो बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों आपका एग्जाम आधा अधूरा रह जाता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन माहौल बनाने वाला है बाबू परीक्षा हॉल में, जो मेरे प्यार बच्चों 100% लिखित के साथ रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए देखिए समझने का कोशिश करिएगा। भ्रूणपोष का कार्य क्या है? सिंपल है बाबू, भ्रूणपोष सबसे पहले समझिए भ्रूणपोष, ठीक है ना, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? देखिए भ्रूणपोष का कार्य जो यही है बाबू, ठीक है ना, भ्रूण को पोषण देना। सिंपल क्वेश्चन है, भ्रूणपोष का कार्य आपका क्या है बाबू? ये भ्रूण को जो है ना पोषण देता है, बस इसका कार्य यही है, ओनली फॉर यही लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों? 4 नंबर में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे लगाते चलेगा, ऑप्शंस क्या लगेंगे? 4 नंबर में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, समझने का कोशिश करेगा। एक भी देखेंगे क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है प्राथमिक, देखिए मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, ऑटोसोम और क्रोमोसोम दोनों में अंतर होता है, थोड़ा दिमाग लगा करके इस्तेमाल करके आप लोग बताइए जरा। कहता है मनुष्य का जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है बाबू, उसमें प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? देखिए ऑटोसोम की संख्या जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या दीजिएगा? 44 लगा दीजिएगा। और यहां पर अगर बात कर देंगे, जब यहां पर पूछेगा क्रोमोसोम की संख्या, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 46 लगाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ करके आंसर दिए बाबू, क्योंकि बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर देखिए बहुत ऐसे बच्चे रट के जाएंगे ना बाबू, दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन वहां पे हम ये कोशिश करेंगे आपके लिए कि आपका दिमाग वहां पे डाइवर्ट ना हो, हम कोशिश करेंगे कि सेम टू सेम आपको मिल जाए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? अब सबसे पहले समझिएगा,
पूछा जरा मेरे प्यार किसका पुष्पासन खाया जाता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए पुष्पासन का अगर बात कर दिया जाए 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका खाया जाता है किसका, सेब का। सेब का अगर बात करें मेरे प्यार ये आपका क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहां पर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी एप्पल का, ठीक है ना, याद रखेगा। ये भी क्वेश्चन देखेंगे 2014 और 2015 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है बाबू, ठीक है। जितने भी मेरे प्यार पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं 720191 25 280, मात्र आपके लिए लास्ट ऑफर चल रहा है 399, जल्दी परचेज करिए। एग्जाम में चाहते हैं आप भी परीक्षा हॉल में तबाही करना। आइए कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है बाबू। देखिए परागकण सबसे पहले समझिएगा, परागकण किसे कहते हैं मेरे प्यार, ठीक है ना, परागकण, ठीक है ना। परागकण आपका सबसे पहले बताएगा कहां होता है, तो ये परागकोश में होता है। और इसका सबसे बड़ा वाला केंद्र का बात किया जाए मेरे प्यार, ये आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र जो होता है वो आपका नलिका केंद्र होता है मेरे प्यार, ट्यूबर न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। समझ करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर में अगर देखा जाए बाबू, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबर न्यूक्लियस लगाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी से मेरा एक ही विनती हाथ जोड़कर है, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और परिवार में शामिल होने के लिए, इस परिवार में, ये चैनल परिवार के समान है, इसमें शामिल होने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए गेमिट निर्माण को क्या कहा जाता है। देखिए गेमिट फॉर्मेशन इज गिल्ड का अगर बात करें, ठीक है ना, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, गेमिट निर्माण को क्या कहा जाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए गेमिट जो निर्माण होता है ना बाबू, ये प्रतिक्रिया आपका गेमिटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। 8 में अगर देखा जाए तो यहां पर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, गेमिटोजेनेसिस लगा दीजिए। एक भी बिल्कुल बाबू नहीं छूटेगा प्रश्न, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई अति महत्वपूर्ण, कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है। मान लीजिए बाबू देखिए, जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या हुआ, अचानक से देखेंगे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, देखिए बाबू उसका देखेंगे परिणाम, दुष्परिणाम पूछा जा रहा है आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या होगा। सबसे पहले यहां पर अगर पहला नंबर में हम देखा जाए, आपको समझाने का प्रयास करें तो आय में जो है ना बाबू, मतलब इनकम जो है ना व्यक्ति का घट जाएगा। जो व्यक्ति मान लीजिए अभी देखेंगे 25,000 रुपया महीना कमा रहा है ना, वो उसका घट करके 10,000 आ जाएगा। तो बिल्कुल क्या होगा, आय में सबसे पहले कमी आएगा। आय में कमी यहां पर लिख सकते हैं, आय में कमी। दूसरा देखिए जमीन में कमी, मतलब डिस्टेंस इन देखेंगे मेरे चले, देखिए जमीन जो होता है उसमें भी कमी है, क्योंकि घर बनाने के लिए देखेंगे जब बहुत ज्यादा होगा तो दिक्कत तो होगा ही ना। उसके बाद देखिए खाने पीने में, देखेंगे मेरे बच्चों खाने पीने वाला पदार्थ जो, उसमें भी आपका कमी आ जाएगा। अगर देखा जाए 9 नंबर में आंसर, तो यहां पर सभी उत्तर सही है। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, टोटल आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। सबसे पहले समझना यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। देखिए यौन के संबंधित से, ठीक है ना, यौन के संबंधित से मेरे प्यारों होने वाले रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारों, ये आपका एड्स, ठीक है ना, एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है ना, सिफिलिस हो गया मेरे प्यार, गोनोरिया हो गया, ठीक है ना, गोनोरिया हो गया। देखिए यहां पर गोनोरिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर लगा दीजिए गोनोरिया, ठीक है। ये सब क्या है बाबू, ये आपका यौन संचारित रोग है। समझ रहे ना बात को। जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और हम देखें अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। देखिए बाबू एग्जाम का समय बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, अगर आपका बिल्कुल तैयारी नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पर संपर्क करिए, मेरा दिया हुआ क्वेश्चन आपको पता होगा परीक्षा में 100% रिजल्ट लाता है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, और जल्दी से जल्दी 399 वाला पीडीएफ नोट्स जल्दी परचेज करना है, और अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तब आप देखिए रिजल्ट आपका बौछार हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, आरयू 486 दवा का प्रयोग किसके लिए की जाएगी। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू आरयू 486 दवा का अगर बात करें इसका प्रयोग, तो देखिए मेरे पास इसका प्रयोग गर्भपात के कारक के रूप में किया जाएगा। गर्भपात के, मान लीजिए कोई महिला अगर गर्भवती हो गया है, तो उसको देखेंगे अगर वो चाहता है कि ये बच्चा पैदा ना हो, तो उसके लिए आरयू 486 दवा प्रयोग अगर कर लिया जाएगा उसके द्वारा, तो मेरे प्यार वो बच्चा जो है ना नष्ट हो जाएगा गर्भ में ही। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसी को बोला जाता है। अब चलिए मेरे प्यार यहां पर थोड़ा समझिएगा। देखिए कहता है मेरे पास जो समझने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन आप लोग क्या कहता है। सबसे पहले यहां पर 1 मिनट, अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट रुके रहिए बाबू, आप लोग 1 मिनट में आपसे माफी चाहूंगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, रुक जाइएगा बाबू 1 मिनट। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन किधर चला गया, तुरंत हम इसको देख लेते हैं बाबू। 12 नंबर यहां पर है मेरे पास, जो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं बाबू। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चलिए ये क्या आ रहा है देखेंगे। पूछा जरा मेरे पास 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे पास, ध्यान समझिएगा।
प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिए किधर गया, हाँ यहाँ पर है। देखिए क्या था मेरे पास देंगे F2 संसति का, देखिएगा पूछा जा रहा है क्या मेरे पास F2 संसति जो है, ध्यान समझिएगा, देखेंगे 12 नंबर क्या आता है, F2 संसति के बाह्य लक्षणीय अनुपात, F2 संसति के बाह्य लक्षणीय अनुपात पूछा जा रहा है। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बता दीजिएगा। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में तो देखिए 12 नंबर में अगर देखा जाए अपूर्ण प्रभाविता तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में F2 PD का समलक्षणीय अनुपात 1:2, मतलब कहने का अर्थ क्या हो 1/2 लगा सकते हो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, बता दीजिए बाबू मेंडल के नियम का व्यापक आपका कौन नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी को ध्यान से देना है। देखिए मेंडल के नियम का व्यापक का अगर यहां पर देखा जाए तो ये स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है ये बाबू आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। आंसर क्या दीजिएगा, सी। अब देखिए 14 नंबर आप लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर दीजिएगा। कहता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू। देखिए जब डीएनए रहेगा उससे जब एमआरएनए में निर्माण होगा बाबू, एमआरएनए की प्रतिक्रिया होगा तो आपका देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 14 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया। याद रखिए सीधे छपने वाला है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है, बता दीजिएगा मेरे प्यारे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। सभी बच्चे लगा दीजिएगा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा। 15 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगले देखिए मलेरिया रोग आपका कैसे फैलता है, लगा दीजिएगा मलेरिया रोग जो है कैसे होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, मलेरिया आपको पता होगा कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर काटता है तो मलेरिया हो जाता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मलेरिया अगर बात की तो मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, देख लीजिए मादा एनोफ्लिक्स मच्छर। देखिए बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, उस दिन भी हम लाइव में बताए थे बाबू ये क्वेश्चन कि ठीक है ना, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सिंड्रोम का देखिए, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, बहुत खास बाबू 2017 और 2000 लगातार बाबू 18 में पूछा गया। सिंड्रोम जो है समझिएगा, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण का समूह, लक्षण का समूह, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यारे, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है, अति महत्वपूर्ण जिसे बोला जाए वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए 18 नंबर देखिएगा, कैंसर बीमारी जो है बाबू इसका उपचार पूछा जा रहा है क्या है, तमाम बच्चे आंसर देने का कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग समझने का कोशिश करेगा कि रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के माध्यम से अगर देखा जाए मेरे प्यारे लाल तो कैंसर बीमारी का उपचार किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल ऑलरेडी बहुत पहले से ही पता होगा। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे, जल्दी बता दीजिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे कब मनाया जाता है। सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेगा, विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस ये तो सभी देखेंगे, यहां पर अगर देखा जाए बाबू 5 जून को, 5 जून को अगर देखा जाए मेरे प्यारे क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है मेरे प्यारे, लड़ने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। 19 तो हो गया, चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे ये तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। बोलिएगा ये सब कहां से लाते हैं क्वेश्चन बाबू, ये सब क्वेश्चन जो है ना तबाही करने वाला क्वेश्चन है। आइए निम्नलिखित में से संकटग्रस्त स्पीसीज आपका कौन है बाबू, 20 में चलना है। संकटग्रस्त स्पीसीज का अगर बात कर दिया जाए तो देखिए संकटग्रस्त स्पीसीज यहां पर अगर देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से सभी हो जाएगा। जैसे अमरबेल भी आपका संकटग्रस्त स्पीसीज है, लेक्टेना हो जाएगा, नेपेंथिस हो जाएगा, यानी कि टोटल का टोटल आंसर आपका सही है, सभी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे 21 नंबर क्या कहता है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, बताइए जरा बाबू। जब दूध है, दूध से जब दही का निर्माण होगा तो किस जीवाणु का उपयोग होगा बाबू, जल्दी बता दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। तो देखिए दूध से जब दही जमाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी से क्या होता है बाबू, दूध से दही बनता है। याद रखिएगा 21 में आंसर क्या होगा, बी। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहां से चलना है, तबाही करने वाला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाबू, देखेंगे अगर 2 फरवरी के दिन अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार रट के चले गए, ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे आप लोग एग्जाम हॉल में आग लगा करके पक्का आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कहता है मानव मादा का गर्भकाल आपका कितना दिन का होता है, बता दीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव मादा जो है इसका गर्भकाल मतलब देखिए मानव में बच्चा पैदा कितने दिन में होता है, देखिए कितने माह में होता है, माफी चाहूंगा। देखिए तो महीना का दिया, माह का दिया गया, मतलब महीना का अगर बात करें तो 9 महीना लगाएंगे, और नहीं तो बाबू अगर दिन में रहेगा तो 270 दिन लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप तमाम बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बाबू, सबसे पहले समझिए कोरक की गुहा क्या कहलाती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कोरक जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, कोरक,
कोरक की गुहा पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, क्या कहलाएगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा। कोरक की गुहा मेरे प्यार चो क्या कहलाएगा? सभी बच्चे देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, कोरक की गुहा मेरे प्यार चो सिलोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिलोम कहलाएगा, याद रखिएगा। 23 में अगर देखा जाए बाबू आंसर क्या होगा? बी। चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? देखिए स्तनपायी जो जीव होता है बाबू, उसमें नर वाला हार्मोन, मतलब देखिए मादा वाला हार्मोन का नहीं, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? देखिए बाबू समझने का कोशिश करिएगा। स्तनपायी जीव का जब भी बात होगा मेरे प्यार, इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति का जो है ना, ये अंडकोश में होता है। कहां होता है? 24 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका पूछा जा रहा है क्या उत्पन्न करती है? बता दीजिए। 25 नंबर में आप लोग क्या देंगे? नर जनन शुक्राणु कोशिका। जो नर जनन शुक्राणु कोशिका है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करिएगा। ये पूछा जा रहा है आपका क्या उत्पन्न करेगा? तो देखिए नर जनन शुक्राणु कोशिका शुक्राणु जनन द्वारा आपका उत्पन्न होता है। 25 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एंड्रोजन्स किससे उत्पीड़ित करता है? बता दीजिए मेरे प्यारे। एंड्रोजन्स सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यारे। क्या एंड्रोजन्स का अगर बात किया जाए, ये किसे उत्पीड़ित करता है? देखिए 26 में अगर देखा जाए मेरे बच्चों, एंड्रोजन का जब भी बात होगा। 26 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, ये आपका शरीर को देखेंगे क्या कहता है? उत्पीड़ित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी मेरे प्यारे बच्चों से मेरा नम्र निवेदन यही रहेगा, अगर आप चाहते हैं कम समय में देखिए बिल्कुल तैयारी नहीं, नंबर पे संपर्क करिए 72019125 आप लोग जल्दी संपर्क करिए और पीडीएफ जल्दी परचेज करिए और एग्जाम हॉल में तबाही नहीं भौकाल करिए। ठीक है, चलिए कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, क्या कहलाएगा? 27 में चलेंगे। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया 27 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या कहलाएगा? तो ये वीर्य कहलाएगा। ठीक है ना, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया वीर्य नहीं कहलाएगा, माफी चाहूंगा। सबसे पहले देखिए 26 नंबर देख लीजिए क्या कहलाएगा। 26 नंबर में अगर देखा जाए ना बाबू, 26 में माफी चाहूंगा, यहां पर देखिए शुक्राणु जनन यहां पर लगेगा। एंड्रोजन उत्पीड़ित करता है, शरीर नहीं करेगा, शुक्राणु जनन द्वारा करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए थोड़ा थोड़ा देखिए मिस हो गया है, तो ये तो आपका जनन कोशिका उत्पन्न करती है, ये तो आपका सही है। अब देखिए बाबू एंड्रोजन ये आपका हो गया। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? 27 में चलेगा। काफी गजब। देखिए अंड जनन कहलाएगा मेरे पास। युग्मक परिपक्व मादा का अगर बात करेगा, मादा का युग्मक का बने जब बनेगा बाबू, तो ये अंड जनन कहलाएगा, याद रखिएगा। 27 में देखा जाए तो आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, यौवना आरंभ के समय प्रथमा आवर्त चक्र क्या कहलाएगा? बाबू ध्यान दीजिएगा, यौवना आरंभ का बात किया जरा मेरे प्यार, समझने का कोशिश करिएगा। यौवना आरंभ का प्रथमा मतलब पहला वाला आवर्त चक्र पूछा जा रहा है, क्या कहलाता है? 28 नंबर में दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ये रजो दर्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? रजो दर्शन की प्रतिक्रिया। तो 28 में आंसर क्या दीजिएगा? सी लगाएंगे ना आप लोग? बिल्कुल बाबू। चलिए अगला देखिए, कहता है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? चलिए भारत में जो है बाबू पहला बार जनगणना हुआ था। अभी देखिए अभी के जनगणना के अनुसार 150 करोड़ आबादी है ना, तो देखिए मेरे प्यार चो अगर देखा जाए भारत में पहला बार जो जनगणना हुआ था ना, वो कब हुआ था? सबसे पहले ये देखना है हम लोग को। तो वो आपका 1891 ईस्वी में हुआ था, 1891 में। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप सभी को सबसे पहले यहां पर गौर फरमाना है। ठीक है, लगाइए जरा। कहता है उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बता दीजिएगा मेरे प्यारे। उच्च मृत्यु दर के कारण मतलब देखेंगे बहुत ज्यादा जब मृत्यु होने लगेगा बाबू, तो जनसंख्या में क्या होगा? बिल्कुल कमी आएगी। तो देखिए ये आपका देखेंगे उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास। देखेंगे जनसंख्या क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो? 30 नंबर में अगर देखा जाए तो जनसंख्या अपनवन देखेंगे, अब देखेंगे अवनपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनपन। नेक्स्ट चलेगा। अब देखिए एंड टाइम देखेंगे, पूछा जरा एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है, बताइए जरा बाबू। काफी खास नहीं, बिल्कुल बवाल है बाबू। एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन, एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें क्या होता है? आप लोग लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो, एमनियोसेटेंटिस का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें होता है ना बाबू, जिसमें आपका क्या होता है? तो जिसमें आपका होता है भ्रूण को आनुवंशिक विज्ञान ज्ञात करने की यहाँ पर विधि है। ठीक है ना, एमनियोसेटेंटिस यही प्रतिक्रिया। चलिए 32 देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, समझेगा। सहेली जो, ध्यान से समझेगा, काफी खास ये क्वेश्चन है। सहेली जो मादा गर्भनिरोधक पुटिका गोली प्रयोग की जाती है, बताइए जरा सभी बच्चे, कब किया जाता है?
देखिए मेरे प्यार, जो सहेली का बात किया जा रहा है, सहेली जो मादा गणुदक पुटिका गोली प्रयोग किया जाता है, ये आपका कब किया जाता है? सबसे पहले आपको समझ लीजिए साप्ताहिक किया जाता है, मतलब सप्ताह में एक बार किया जाता है। 32 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब सप्ताह में एक बार ही ना। चलिए याद रखिए, क्योंकि मेरे प्यार तो याद 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 बस याद रह जाती है, हर कोई याद बिल्कुल मेरे प्यार जो बरसात रह जाती है, आपको बरसात नहीं रहने देना है, याद को हर वक्त याद रखना। चलिए गर्भ निरोधक देखिएगा, पूछे जरा ध्यान समझिएगा मेरे प्यार, जो गर्भ देखिए जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है? जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला विधि आपका कौन है? जन्म नियंत्रण का। ठीक है, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए जन्म नियंत्रण का अगर देखा जाए मेरे प्यार, जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि तो देखेंगे गर्भपात। गर्भपात लगाएंगे बाबू। ऑप्शंस क्या दीजिएगा? ऑप्शंस नंबर ए 33 में यही होगा ना, गर्भपात नहीं होगा यहाँ पर, माफी चाहूंगा। बांधकरण की प्रतिक्रिया जिसे ऑपरेशन बोला जाता है, यही इसीलिए बोलते हैं ना, थोड़ा समझ करके आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल मेरे प्यार जो परीक्षा हॉल में आप लोग आग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए मेरे प्यार जो बहुत खास नहीं, बहुत बवाल का ये क्वेश्चन है। अब देखिए कहता है औषधि, कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक की गोली तैयार किया गया? कौन सा गर्भ निरोधक की गोली तैयार किया गया मेरे प्यारे बच्चों? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर लगा दीजिएगा। कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा कौन सा गर्भ निरोधक गोली तैयार किया गया? तो देखेंगे सहेली लगाइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहेली गोली तैयार किया गया, ठीक है। चलिए ठीक तो रहना ही चाहिए, लेकिन मेरे प्यार से धुआं धुआं भी होना चाहिए। आप लोग वीडियो को सभी सबसे मेरा यही विनम्र निवेदन है, आप लोग शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मेरे प्यारे लाल से आपसे आग्रह रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र में शेयर करिए क्लास को, ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास जो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा, 35 नंबर देखिए, यहां से चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार जो देखेंगे, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन है? देखिए जो संक्रमित पेयजल से फैलता है वह रोग आपका पूछा जा रहा है कौन है? 35 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यार जो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग जो है ये आपका कौन है? 35 का जो आंसर होगा ये टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड क्या है बाबू? तो ये एक प्रकार का जो है ना बुखार है मेरे प्यार जो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? ये पहला नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत खास है बाबू। तोता का सबसे अधिक उम्र पूछा जा रहा है, क्या है? जल्दी लगा दीजिए। तोता का सबसे अधिक उम्र मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है आपका क्या है? जल्दी लगा दीजिएगा। तोता का सबसे अधिक उम्र, देखिए तोता का अगर बात करें मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, तोता का सबसे अधिक उम्र का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बाबू आपका होता है कितना? ये आपका होता है मेरे प्यार चो 140 वर्ष, 140 ईयर, याद रखिएगा 140 ईयर। तमाम बच्चे याद रखिए। देखिए कितना वर्ष तक तोता जीवित रहता है, सोचने वाली बात है। आइए 37 दिया था, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है? चलिए बाबू तैयार रहिए। वायरस के कोर में, वायरस का बात किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वायरस जो है बाबू इसके कोर में क्या पाया जाता है? जल्दी तैयार रहिए आप लोग लगाने के लिए। देखिए मेरे पास वायरस के कोर का अगर बात कर दिया जाए, वायरस के कोर में मेरे प्यार चो या तो अगर बात करें यहाँ पर या तो डीएनए पाया जाएगा, या तो मेरे प्यार चो आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में से कोई एक। तो आंसर आप लोग बोलिएगा सर जी क्या होगा? तो ये सी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी उत्तर यहाँ पर लगा सकते हैं, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग। देखिए बाबू कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन आप लोग यौन संचारित रोग क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछा, देखिए यौन संचारित रोग गोनोरी हो जाएगा, गोनोरी, गोनोरिया होता है, गोनोरी नहीं होता, याद रखिएगा। गोनोरिया आपका क्या है? यौन संचारित रोग है। 38 नंबर में अगर आंसर का बात करें मेरे प्यारे लाल तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लगा दीजिए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ही हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया, कर लीजिए वादा अब की बार 400 पार। देखिए कहता है कैंसर का कारक आपका क्या है बाबू? जल्दी बता दीजिएगा कैंसर जो है इसका कारक क्या है, ठीक है। कैंसर का कारक क्या है? देखिए कैंसर का कारक सिंपल है, देखिए मेरे प्यार ऑन्कोजीन्स तथा अबूर्ती विषाणु के कारण आपका कैंसर होता है। तो आंसर का अगर देखा जाए तो 39 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 40 नंबर क्वेश्चन, सुजाक गोनोरिया रोग आपका है, बता दीजिएगा 40 नंबर सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है?
40 नंबर बहुत खास नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये यौन संचारित रोग है। सुजाक गोनोरिया रोग जो है ना मेरे पास, गोनोरिया का जब भी बात हुआ तो यौन संचारित रोग हो गया। ठीक है, देखिए कैसे आप लोग को फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर फंसना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें बिल्कुल दाना को चूमना नहीं है। आइए हिस्टामिन संबंधित है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिस्टामिन का जब भी बात होगा बाबू ये एलर्जी से संबंधित है। 41 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, एलर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए 42 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन आपका होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट यही है। ठीक है ना, डेंगू बुखार का कारण क्या है? डेंगू बुखार जो होता है बाबू इसका कारण क्या है, तो देखेंगे डेंगू बुखार है आपका मेरे प्यार चो प्रोटोजोआ होगा क्या? डेंगू बुखार का कारण का जब भी पूछेगा मेरे प्यार चो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका कारण जो है बाबू समझिएगा ये आपका कैसे होता है डेंगू बुखार। तो डेंगू बुखार जो होता है बाबू ये आपका होता है, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा, तो ये आपका प्रोटोजोआ संबंधित रोग है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ खरीदना चाहते इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ दिया जाएगा। 100% परीक्षा में लड़ने वाला नहीं लड़ेगा तो पैसा भी रिटर्न किया जाएगा। तो कॉल मैसेज जरूर करिए। और बाबू आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त में, और 8 बजे रात में हिंदी का क्लास होगा तो जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।